लेके अपनी लाइफ को लेके एम्बिशियस हूँ, बट मैं प्लान नहीं करता चीज़ें, क्योंकि जब भी मैंने कुछ प्लान किया तो वो एज पर प्लान हुआ नहीं। तो फिर जब आप प्लान करते हो और वो फिर आपके प्लान के मुताबिक नहीं होता, तो आप एक टाइम पे जाके बहुत डिसहार्ड हो जाते हो, और फिर अलग स्ट्रेस, अलग टेंशन, पास्ट भी सारा प्लान करने में तबाह, प्रेजेंट आपका नहीं हुई इसलिए तबाह, फ्यूचर में क्या होगा उसलिए तबाह। तो क्या करना है, क्या करना तबाह है? तबाह तबाह हाँ, हो गया। तो फायदा नहीं है ना। अच्छा, फरहान से ही हम बात कर रहे थे जब किंजा एंड फरहान वर यू नो डूइंग अ प्रोजेक्ट, तो फरहान से कि किंजा इज समबडी हु इज रियली देयर फॉर यू व्हेन यू नीड समबडी, यू नो, अगर आपको कुछ हो तो लोग कहते हैं, किंजा एक्चुअली करके बताती है। डू यू एग्री? आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? अच्छा, मेरा एक बड़े मजे का एक्सपीरियंस हाँ। था। लीडर के सेट पे हम नए गए, तो मेरी ना बैक पेन निकली। मैं जिम में गिर गया, हाई जंप करता हुआ, तो मुझे स्पैज्म आ गया था ना लोअर बैक में, बहुत बुरा वाला कि आई वाज लाइक नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। तो मैं अपने रूम में था, मैं रेस्ट कर रहा था, तो मुझे ना इसको पता चला कि अच्छा, उसने मुझे कॉल की, मैंने उसे बताया कि यार वो बैक पेन है, तो मैं 2 दिन बाद ज्वाइन कर लूँगा। अच्छा हाँ ठीक है, तुम ख्याल रखो, कुछ भी चाहिए हो मुझे बताना, मैं घर से कुछ भिजवा दूंगी। सारा बड़ा उसने, मुझे ना रील आ रही है, मुझे रील आई है, तो एक लड़का बेड पे लेट के अपनी टांगे ऐसे ऐसे कर रहा है, मुझे कहते ये करो, इससे ना बैक पेन खत्म हो जाएगा। यार ये वो बैक पेन हेल्पफुल फ्रॉम होम, इतनी हेल्पफुल। अच्छा ये मेरे साथ है, मेरे कोई भी दोस्त मुझे अपना कोई मसला बताता है, मैं चैट जीपीटी रील्स निकाल के भेजना शुरू कर देती, ये करो। आप किंजा से बात कर लें, आप चैट जीपीटी से बात कर लें, एक जवाब आएगा आपको। घुस चुका है बिल्कुल ना, वो सब्सक्रिप्शन चैट जीपीटी ने ले लिया किंजा हाशमी का, किंजा ने नहीं लिया हुआ। भाई अब एक चीज बनाई है उन्होंने, पूछो, सवाल करो, उससे सीखो, यूज करें। अच्छा मजे की बात है, किंजा चैट जीपीटी से कुछ पूछेगी ना, तो जब तक चैट घुमा फिरा के पूछेगी, जब तक चैट जीपीटी इसके माइंड के मुताबिक जवाब नहीं देगा, तो वो जवाब ठीक नहीं है। शीकी मास्किंग। ना जब मुझे गुस्सा भी आता है उसमें, मैं कहती हूँ अबे ये तो पता है, मैं ये कुछ और बता। देखिए मेरे लिए फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ। तो एक दफा मेमन रोड शूट कर रहे थे, तो वहाँ अब मेरी आदत है कि मैं गाड़ी में जब बैठता हूँ, अब वो 1 घंटे 1.5 घंटे का सफर है, तो मैं सो गया। तो मेरी आँख खुली, तो मैंने कहा ये कहाँ गए हम? तो मैंने फूड पांडा चेक किया, कुछ था ही नहीं। मैंने कहा यार खाना कैसे खाएंगे अब हम? खाने के बगैर तो शूट नहीं कर सकता। तो मैं चला गया था, तो किंजा ने भी आना था। मैंने किंजा को कॉल की, मैंने कहा यार वो तुम जेंडर जा सकती हो, वहाँ से ये चीज़ें ले आओ। तो फिर किंजा आई, तो फिर किंजा इतना खाना लेके आई, वो पूरा दिन चला, वो फिर रात को वापस भी लेके गए थे। तो नहीं, वो हर चीज़ में, और कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए, कभी भी कोई मसला हो जाए, तो किंजा इज ऑलवेज देयर। ओके, चलिए माशाल्लाह से आप न्यूज़ में रहते हैं, एक्टिंग के अलावा भी हाँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाउ डज इट फील, यू नो? Is it okay you take it in a fun way, or sometimes it takes a toll on you in some way? And Kinza, you've been, जब चीजें मैंने ही चलानी है तो फिर मैं फन वे में रहूंगा। तो कोई भी चीज आपको बुरी नहीं लगती? नहीं। सारी कॉन्वर्सेशंस आपके बारे में हो रही होती है, हंसी कभी मजाक में उड़ा देते हैं, और दूसरों को लगता होगा बहुत सीरियस हो गया, इसने दिल पे ले ली, उसको समझ ही नहीं आई, वो तो अपना जवाब दे दिया, ये तो ये था, आगे से जवाब लिख के भी दे दिया। हाँ, मैं तो अगले बंदे का मजाक उड़ाता तो, और मैं उड़ा के गायब हो जाता। भाई देखें, सीधी सी बात है कि मैं अब हर किसी का मुंह नहीं बंद करवा सकता ना, ठीक है? कोई भी कुछ भी बोल दे तो मैंने उसको भी देखना, अपने आप को भी देखना है कि वो इतने लेवल पे है कि मैं उसको जाके जवाब दूं कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो फायदा नहीं है। और अभी यही टाइम होता है कि लोग जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, से नहीं फर्क पड़ता। Kinza, did you ever experience like that in your career? कभी हुआ जब कुछ रूमर्स या कोई ऐसी बात हो रही है, कमेंट हो रहा है? कभी जवाब दिया ही नहीं किसी को। मुझे हुआ ऐसा? हाँ, होता तो है, बहुत कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन ये कि जवाब नहीं दिया कभी, जरूरत नहीं पड़ी, दिल नहीं किया कि जवाब दूं किसी बात का। But does it take a mental health toll on you? अच्छा, होता भी है, कभी कभार गुस्सा भी आता है, कभी कभार ये भी होता है कि जैसे अगर किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, उन्होंने कुछ कह दिया, आपने अपनी स्टोरी पे कोई बात लगा दी है, आपने भी जवाब दे दिया, आपने कहा ठीक, हम जवाब दे रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, क्यों? फिर आप भी लो। आपने कोई चीज़ बोली है, अगर हम उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और ऐसा मैं अपना नहीं कह रही, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मैं देखती हूँ कि जितने भी एक्टर्स हैं, जब उनके ऊपर कोई बात होती है तो वो आगे से जवाब देते हैं, तो लोगों को बुरा लग जाता है। क्यों बुरा लग रहा है? वो भी इंसान है, अगर उन्होंने भी बोल दिया तो आप भी लो कि अच्छा ठीक है, जवाब आया उनकी तरफ से।
कॉन्वर्जेशन में बना लूं, लेकिन लोगों को बुरा लग जाता है, जो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा हो जाता हाँ है। वैसे सही कह रही है वो कि Yeah. क्यों आपको बुरा लगता है। जवाब ही है, आपने भी तो बोला ना कि कुछ उसके बारे में, तो उसने भी आपके बारे में बोल दिया। आपके पास राइट है बोलने का, तो अगले के पास अब भी है। आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर आपको बुरा लग रहा है तो मतलब आप गलत थे, आपको पर्सनल आपने ले लिया उस चीज को। तो मुझे कभी कभार ये लगता है कि दूसरों के लिए फील होता है, दिल चाहता दूसरों है को कि कहना यार इन शुरू हो जाते बेचारों हैं के कि साथ आप गलत हो पर्सनल गया। लिखे शायद, इनके लेकिन लिए कुछ असल में लिखो। पर्सनल आप लेते फिर हो। मैं कहती हूँ मैं अपने लिए लिख रही, तो मैं इनके लिए क्या दूसरों के लिए लिखूं? क्या लिखूं? What surprises you guys about entertainment industry and social media? कोई एक चीज़ है? आई थिंक सोशल मीडिया जो है वो आज के दौर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है कि ये इसी चीज़ के लिए होना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक दूसरे के ऊपर जो है बातें लगाओ और पोस्टिंग करो और नेगेटिविटी फैलाओ इधर उधर। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप कितनी अमेजिंग बात है कि मैं यहाँ बैठी हूँ Yeah. और कोई अमेरिका में है और मैं उससे बात कर सकती हूँ, मैं उसको देख सकती हूँ, मैं उसकी एक्टिविटी, उसकी पूरी लाइफ देख सकती हूँ। ये क्या अमेजिंग बात नहीं है? बजाय इसके कि मैं इधर बैठ के वो जो वहाँ बैठा हुआ है कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में, मैं उसको जो है ना गलत गलत बातें लिखूँ और लिखूँ कि ये क्या कर रहा है और ये क्या। तो ये एक चीज़ मुझे फील होती है सोशल मीडिया को लेके। अब दूसरा क्या था? Entertainment industry सरप्राइज करती है अब इस पॉइंट पे आफ्टर सो मेनी इयर्स? नहीं, कोई सारे मासूम लोग हैं हमारे, कुछ ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ना जो एक्टर है वो एक सेंसिटिव इंसान है बहुत ज़्यादा, तो वो दूसरों से ज़्यादा चीज़ों को फील करता है। ओके सब किसी ना किसी तरह खुद को जिंदा रख रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। जो भी तरीका है उनका, मुझे पानी में जो नहीं, भी वो सही है। तरीका है उनका, सब अपने आप को सब अपना काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग जिस तरह से हमारे यहाँ पे काम करवाया जाता है, टू बी ऑनेस्ट, एक्टर से, इस तरह तो दुनिया में कहीं भी काम नहीं करता। हाँ वैसे ये तो अगर मैं कहूँ कि ये बेचारे कुछ कर रहे हैं तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि 16 घंटे 20 घंटे 22 घंटे और इतनी होशियारियाँ हो रही होती हैं सेट पे भी, चीज़ों में, कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई रॉयल्टी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। That's true. अब इतने अरसा काम करने के बाद इंडस्ट्री के बारे में कोई चीज़ सरप्राइज करती है? सोशल मीडिया के बारे में कोई चीज़ सरप्राइज करती है? अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में मुझे ये चीज़ थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगती है कि वही वाली बात कि कोई भी उठ के कुछ भी बोल देता है, ठीक है, और लोग, मुझे समझ नहीं आती कि लोग उसको, कुछ लोग बिल्कुल अगेंस्ट होंगे उसके, कुछ लोग बिल्कुल उनके साथ हो जाएंगे, और मतलब और कोई बात है नहीं कि जब आप उनको कोई जवाब दोगे तो फिर ना वो बुरा मान जाते हैं। और जो मुझे सोशल मीडिया की थोड़ी सी ऑफ चीज़ ये लगती है कि देखिए, सोशल मीडिया आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ दिखाओ, ठीक है। लोगों को अगर इस बात पे बहुत दुख होता है ना कि यार अच्छा ये आप पोस्ट नहीं करते, ये आप पोस्ट नहीं करते, भाई वो मेरे काम की जगह। सोशल मीडिया मैं अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ, मैं वो सब नहीं लगाने के लिए आया हुआ, ठीक है। मेरा एक प्रोफेशनल अकाउंट है, मैं वो सब कुछ नहीं लगाने के लिए आया, वो मेरा एक प्राइवेट, मेरी पर्सनल लाइफ है। तो सोशल में अगर मैंने कोई चीज़ लगा दी तो आप चीज़ों को लिंक अप नहीं करना शुरू हो जाओ। ओके। तो इतनी नेगेटिविटी जो है वो फैलती है सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कि आप कोई रूमर फैला दो और वो इस तरह फैलाएंगे लोग, इस तरह आगे फॉरवर्ड करेंगे कि वो एक टाइम पे ना सच मान ली जाती है कि हाँ यही था। तो ये That's so मुझे true, थोड़ी सी yeah. ऑफ लगती है। It's social very media। easy to make something become true हाँ, on social media आज हाँ, के हाँ। ज़माने में। फिर बड़ा टाइम लगता है बताने के लिए कि भाई नहीं भाई ये सच नहीं था। You're right about आप ये सोचें कि सोशल मीडिया के थ्रू हम 30 एपिसोड्स का ड्रामा, उसकी कहानी को सच कहलवा देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो बात तो बड़ी छोटी सी बात है। और इंडस्ट्री के बारे में कोई चीज़ सरप्राइज करती है? इंडस्ट्री के बारे में मुझे जो चीज़ थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगती है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, कि इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है मेरा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वही आपके बारे में कोई फजूल बात कर रहे होंगे, कोई अजीब बात कर रहे होंगे। चलो मुंह पे तो अच्छे हैं। तो मुझे ये चीज़ ऑफ लगती है और मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ कि आप जो अंदर से हो फिर वही आप मेरे साथ मुंह पे बुरे हो जाओ, मुझे पता होगा कि हाँ अच्छा ये बंदा जाके मेरी बुराई कर सकता है, मैं कभी भी उसके साथ अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं करूँगा, मैं उसको अपना दोस्त नहीं समझूंगा, ठीक है। तो ये जो बैक बाइटिंग होती है ये मुझे नहीं अच्छी लगती।
ये मुझे थोड़ी सी, और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है खाली, सब जगह ये होता सब है। जगह पे। हाँ, that's ठीक है। true. और यहाँ की किंजा वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हम सुबह 9 बजे से लेके रात 11, 12, 1 बजे तक इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, Yeah. कभी और अगर उसमें sad है, अगर कभी आपके मुंह कुछ पे है। दाने निकल आए तो वो एक अलग वो स्ट्रेस एक अलग स्ट्रेस है। बाल अच्छे नहीं लग रहे वो एक अलग स्ट्रेस आपने है, रोज कपड़े आके- अच्छे नहीं पहने वो एक Yeah. अलग मसला है। मुझे इतना मसला है, आपने रोज आके जब शीशे के आगे बैठ के मैंने तैयार होना होता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है तैयार होना। Even for men,